ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, सेट ऑपरेशन एंड सेट में मैं आपको पिछले वीडियो में गुण में आपका गुण विधि तक मैं आपको पढ़ाया था, जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टर मेथड था। कौन सा मेथड था? रोस्टर मेथड तक पढ़ाया था। आज हम बच्चों पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण विधि, यानी समुच्चय को लिखते हम लोग कितने प्रकार से है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया कि हम लोग इसको लिखते हैं दो प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना। नंबर एक आपका रोस्टर मेथड था और नंबर दो आज हम पढ़ेंगे बच्चों समुच्चय निर्माण विधि। नंबर दो समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि भी बच्चों इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण विधि, है ना। समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड और गुण है यानी प्रॉपर्टीज मेथड, यही ना होता है बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिएगा, समुच्चय निर्माण विधि इसमें क्या होता है कि हम जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, यानी उसको संतुष्ट कराते हुए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इस बार एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि इसका डिफिनीशन, तो बच्चों इसका डिफिनीशन होगा कि इस समुच्चय के किसी भी एलिमेंट्स या तत्व को निरूपित करने के लिए हम लोग स्मॉल एक्स का प्रयोग करते हैं, यानी चर यक्स का उपयोग करते हैं। तथा इसके बाद समुच्चय के किसी भी एलिमेंट्स को संतुष्ट कराने वाले गुण को भी लिखते हैं। एक बार और ये जो डिफिनीशन होगा बच्चों, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस समुच्चय के किसी भी एलिमेंट्स या तत्व को निरूपित करने के लिए चर x का उपयोग करते हैं तथा इसके बाद समुच्चय के प्रत्येक तत्व या एलिमेंट्स को संतुष्ट कराने वाले गुण को भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, यानी एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसका एग्जाम्पल पे आएंगे। एग्जाम्पल में नंबर फर्स्ट लेते हैं हम लोग, लिख देते हैं n बराबर कोई भी एलिमेंट। हम यहां पे लिखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, है ना। ये जो हमारा लिखा हुआ है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रोस्टर मेथड है। कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड, यानी इसको हम लोग कहेंगे रोस्टर मेथड। कौन मेथड है बच्चों? रोस्टर मेथड है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आएंगे तो पुनः इसको लिखेंगे किसमें? हमको लिखना है बिल्डर मेथड में, यानी गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। यानी इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये बात ध्यान दीजिएगा। यक्स सच दैट
बच्चों ये सच दैट है पढ़ेंगे, जबकि हिंदी में हम लोग जानते हैं तो इसको पढ़ते हैं इस प्रकार। क्या पढ़ते हैं? इस प्रकार है, यानी यक्स सच दैट यक्स 15 है ना, 15 तक, यानी यही लास्ट है, ध्यान दीजिएगा यही अंतिम है। यक्स सच दैट यक्स 15 तक, 15 तक ये सारी संख्याएं हमारी 3 से डिवाइड है ना, यानी लिखेंगे 15 तक 3 का गुणक है, 3 का गुणक है कि ना। देखिए 3 सब कट जाएंगे है ना, एक बार, दो बार, 3 बार में, यानी ये हमारा मेथड हो गया। कौन सा मेथड? बिल्डर मेथड, यानी सेट बिल्डर मेथड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। कौन सा मेथड हो गया बच्चों? समुच्चय निर्माण विधि, या वैसे सिंपल हम लोग इसको गुण विधि जानेंगे, ठीक है ना। और ये ऊपर वाले को हम लोग रोस्टर मेथड, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया। इसके अलावा भी दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट फिर ये हमारा हो गया कौन सा मेथड? रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड यही है ना, ये तो हमारा रोस्टर मेथड हो गया। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे? इसको लिखना किसमें है? गुण विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में। तो हम लोग इसको लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, ध्यान दीजिएगा, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन वह 50 से छोटा है ना। लिखेंगे क्या? यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है तथा यक्स, या यहां पर डायरेक्ट दे देंगे लेस देन इक्वल 50, लेस देन इक्वल 50, यानी 50 के बराबर तथा 50 से छोटा है। यह हमारा हो गया कौन सा मेथड बच्चों? सेट बिल्डर, या हम लोग कहेंगे गुण विधि भी। इसको गुण विधि में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुण विधि, जिसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज मेथड, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं बिल्डर मेथड भी, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रॉपर्टीज भी, यानी गुण या फिर समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे लिखने के प्रकार कि इसको हम लोग कैसे नोट करते हैं, यानी लिखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं बच्चों समुच्चय निर्माण विधि में प्रयुक्त संकेत, प्रयुक्त संकेत, यानी इसको हम लोग देखिएगा बच्चों, संकेत को हम लोग तो सिंबल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे? यह है ना, संकेत को सिंबल भी कहते हैं, या फिर हम लोग नोटेशन भी बोलते हैं। नोटेशन यूज नोटेशन लिखिए, यूज TION है ना, यूज नोटेशन इन
सेट बिल्डर मेथड है ना। यानी बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग आएंगे इसमें कि हमारा जो यूज नोटेशन है इसमें कुछ सिंबल है, संकेत है, उस पर ध्यान दीजिएगा। यानी ये चीज, ये तो हमारे कामा हो गया ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, इसको कहते हैं इस प्रकार है। क्या है? इस प्रकार है। हिंदी में तो हम लोग बता ही दिए, वो इंग्लिश में सच दैट हो गया, है ना, लेकिन हमारा हिंदी पढ़ेंगे इस प्रकार है। ठीक है, ये हमारा हो गया, हिंदी में पढ़ेंगे इससे कम। ठीक है, ये हो गया से कम तथा बराबर है, से कम तथा बराबर है। ठीक है, अब आएंगे, इसको बच्चों पढ़ेंगे हम लोग से बड़ा, है ना। इसके बाद इसको बच्चों पढ़ेंगे से बड़ा तथा बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ये बच्चे हो गए, इसको पढ़ते हम लोग इस प्रकार है, ये से कम हो गया, ये से कम तथा बराबर है, यहाँ पर से बड़ा, और यहाँ पर बड़ा तो है लेकिन बराबर भी है, और यहाँ पर पढ़ेंगे ये जो हमारा, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलांस। ठीक है ना, तो ये हमारा होता है संबंध, यानी ये संबंध को दर्शाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अलावा हम आपको इसमें कुछ बता देते हैं बच्चों। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग इसमें रहेगा तो कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक ना, जैसे कह दिया जाए, हम एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं, x such that x एक प्राकृतिक संख्या, लेकिन लेस देन इक्वल 50, है ना। ध्यान दीजिएगा, यक्स हो सकता है आपको दिखाई ना दे, हम थोड़ा सा इधर इसको लिख देते हैं, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या लेस देन इक्वल 50, है ना। अब आपको कहा जाए कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे, है ना। वैसे तो आप कहेंगे कि x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन वह जो है 50 से छोटा तथा उससे बराबर है, यही पढ़ेंगे। लेकिन नियमतः पढ़ने का जो सिस्टम होता है उस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या पढ़ेंगे, x इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि 50 से कम तथा बराबर है, 50 से कम तथा बराबर एक प्राकृतिक संख्या है। क्या पढ़ेंगे, x इस प्रकार है कि 50 से कम तथा बराबर है, बराबर एक प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ गया बच्चों? एक बार और बता देते हैं, x इस प्रकार है कि 50 से कम
तथा बराबर एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों पढ़ने आगे समुच्चय के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेट यानी कितने होते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं समुच्चय के प्रकार में। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। बच्चों जो समुच्चय होते हैं ये 14 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे 14 प्रकार के। ठीक है, तो हम लोग क्रम वाइज आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों नल सेट। नल सेट और इनपटी सेट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नल सेट और इम्पटी सेट। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एकल समुच्चय, लेकिन एकल को तो हम लोग सिंगल कहते हैं ना, तो एकल से न हटा के हम लोग आते हैं रिक्त पे। किस पे आ जाए? रिक्त। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग नल सेट या इम्पटी सेट, जबकि एकल को हम लोग तो सिंगल में कहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिक्त समुच्चय से। ठीक है बच्चों, रिक्त समुच्चय का डिफिनीशन हम लोग देते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी तत्व नहीं होता है, या वह समुच्चय जिसमें एक भी तत्व न हो, उसे हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। बात समझ में आ रही है बच्चों? यानी ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, उसे हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। इसे मझले कोष्टक ऐसे बनाकर बीच में खाली रखेंगे तथा फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये भी खाली, इसका भी अर्थ खाली है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें कोई भी अवयव यानी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको कहते हैं हम लोग इम्पटी सेट, नल सेट या रिक्त समुच्चय। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल बच्चों हो गया नंबर 1 बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं क्लास की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लास की बात कर सकते हैं, बाहर से भी कुछ भी ले सकते हैं जिसमें हमारे कोई भी एलिमेंट्स उसमें न हो, तो इसका हमें ध्यान देना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा जिसमें हम लोग इसके उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कह दिया जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सप्ताह के समस्त दिन, समस्त का मतलब सभी ना, सप्ताह के सभी दिनों को अक्षर बी से डिनोट करते हैं, यानी
बी से लिखते हैं। आइए इसको लिख देते हैं, सप्ताह के सभी दिन या समस्त दिन, दोनों बात होती है, समस्त दिनों को किससे नोट करते हैं? को अक्षर बी से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब आप बताइए कि सप्ताह के जितने भी दिन हैं, क्या सबको हम लोग बी से नोट करते हैं? अक्षर बी से तो होता नहीं है। अभी कह दिया जाए कि संडे है, तो आप बताइए कि संडे में जो स्टार्ट का अक्षर होता है वो एस होता है ना, होता है कि नहीं होता? मंडे हो गया एम से हो गया, ट्यूसडे हो गया टी से हो गया, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन इसमें भी होता है, सप्ताह के जितने भी दिन होते हैं उसको अक्षर बी से हम लोग नोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप ये बताइए, जब उसको हम लोग नोट नहीं करेंगे तो उसमें कोई मिला अवयव नहीं ना मिला, तो इस प्रकार जब कोई नहीं मिलेगा तो वो इम्पटी सेट हो गया। क्या हो गया? इम्पटी सेट। यानी इसमें सप्ताह के दिन हो गए, उसमें हम लोग बताइए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी होता है हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि सप्ताह के दिनों को अक्षर को हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये हमारा हो गया खाली यानी इम्पटी सेट। नंबर 2 पे बच्चों, नंबर 2 में अब हम लोग एग्जाम्पल देंगे कि आखिर इसके अलावा भी कोई भी आसपास के जितने भी हमारे वस्तुएं हैं उसमें भी हम लोग इसी प्रकार का देते हैं कि हम लोग इसका एग्जाम्पल जो होगा किस टाइप का होगा। अभी कह दिया जाए कि ये जो कक्षा है, इस कक्षा में मान लेते हैं क्लास 10 के बच्चे हैं, है ना। अब कह दिया क्लास 10 के जो बच्चे हैं उन सबकी आयु जो है 10 वर्ष से कम है। तो ये बताइए कि ये संभव है 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे कभी कक्षा 10 में पढ़ेंगे? नहीं ना पढ़ेंगे, है ना। जब भी पढ़ेंगे तो उनकी उम्र 13-14 साल से ऊपर होगी, है ना। तो हम इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। कक्षा 10 के उन छात्रों का समुच्चय जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है। अब आप बताइए कि इनका कोई सेट बनेगा? इसका मतलब कि ये संभव नहीं है, अर्थात ये पूरा खाली है ना। अब आते हैं नंबर 3 पे। अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हमको पता है कि 1 से ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, ये हमारा प्राकृतिक संख्या। अभी कह दिया जाए 1 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 1 से छोटी होता है? नहीं ना होता है, तो वो भी हमारा हो गया इम्पटी सेट। यानी लिखेंगे 1 से छोटी, 1 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का एक से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये संभव नहीं है, अर्थात ये हमारा हो गया नल सेट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग समष्टि सेट पे। आगे बच्चों बढ़ते हैं नंबर 2, समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय इसको कहते हैं कम्युनिटी सेट। ठीक है बच्चों,
कॉम्बिनेटिव सेट में बच्चों ध्यान दीजिएगा, समष्टि का अर्थ होता है सभी को मिलाकर। समष्टि का अर्थ होता है सभी को मिलाकर, यानी जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, सबको मिला के हमने एकत्रित कर लिया, है ना। जो इकट्ठा उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग समष्टि समुच्चय। ठीक है बच्चों, यानी इसका हम लोग डिफिनीशन देंगे, यानी परिभाषा, कि उपलब्ध सभी तत्वों का समुच्चय समष्टि समुच्चय कहलाता है। उपलब्ध सभी तत्वों का समुच्चय समष्टि सेट यानी समष्टि समुच्चय कहलाता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल एक बात और, इसको हम लोग कैपिटल यू आकार यानी यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं, है ना। यही हमारा कैपिटल अक्षर होता है। इसको हम लोग एक और अक्षर से पढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, हम इसी विद्यालय की बात करते हैं। हमने सपोज किया बालकों की संख्या 200 है, सिर्फ एक ही क्लास की बात कर रहे हैं, कोई भी क्लास ले लीजिए, क्लास 10 की बात करते हैं। एक क्लास में बच्चों की संख्या 300 है और बालिकाओं की संख्या 200 है ना। और जब हम दोनों को मिला के लिखेंगे एक में, तो बच्चों की संख्या कितनी हो गई? यानी बालकों की संख्या 300, बालिकाओं की संख्या 200, दोनों को हमने मिला दिया, बच्चों की संख्या यानी बालक और बालिकाएं मिलकर अब बच्चे हो गए, यानी विद्यार्थी हो गए। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 500। और वही 500 हमारा कहलाएगा समष्टि समुच्चय। क्या कहलाएगा? समष्टि समुच्चय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यानी इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? जैसे हमने लिख दिया a बराबर 1 2 3 4, है ना, कोई भी नंबर हो गया। और अगर हम लोग बी में जाते हैं तो इसको लिखते हैं 5 6 7 8, 4 से लिख देते हैं, है 4 5 6 7 8। अब बताइए, इसको जब हम लोग यूनिवर्सल सेट में जाते हैं, कम्युनिटी सेट में या यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं, इसमें हम दोनों को मिला के लिखते हैं, दोनों को मिला के लिखते हैं 1 2 3 4। 4 तो इसमें भी है, वही नंबर वाला लड़का, है ना। ये दोनों हमने मान लिया, एक क्लास में इतने लड़के, एक क्लास में इतने लड़के हैं, टोटल को हम मिला लेते हैं। तो 4 जो एक बार रहेगी संख्या, उसको दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे, तो फिर हो गया 5। अगर ये नहीं होता तो भी हम लोग यहीं से लिखते 5 6 7 8। अब दोनों को हमने मिला के लिख दिया, ये कहलाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसको कहते हैं हम लोग सिंगलेट या सिंगल भी पढ़ते हैं, सिंगल सेट। ठीक है बच्चों, एकल समुच्चय का अर्थ होता है वह समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो, या एक अवयव हो, या एक तत्व हो। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय। क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। ठीक ना। एग्जाम्पल बच्चे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल हो गया a बराबर कोई भी अक्षर ले लेते हैं, यह एक ही एलिमेंट्स है। देखिए मतलब ब्रैकेट में जब कुछ भी नहीं रहेगा तो आपका इम्पटी सेट हो जाएगा। हमने एक एलिमेंट में लिख दिया, इसका अर्थ हो गया कि ये हमारा एकल समुच्चय है। ठीक है, इसके अलावा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यक्ष सच दैट यक्ष एक प्रधान
प्रधानाचार्य। अब आप बताइए, ये जो हम ये लिख रहे हैं कि यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक प्रधानाचार्य है, तो आप ये बताइए कि स्कूल में कितने प्रधानाचार्य होते हैं? ये कहीं ना होता है। जो विद्यालय आपका जो भी चलता हो 6 से लेकर 12 तक या प्राइमरी से लेकर, तो कहीं पर भी हमेशा प्रधानाचार्य एक ही होता है। स्कूल की बात कर रहा है ना। तो बताइए कि जब एक हो गया तो हमारा सिंगल हो गया कि नहीं हो गया, यानी वो भी हमारा एकल समुच्चय है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे एकल समुच्चय नंबर 3 हो गया। अब अगले नंबर 4 के साथ अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।